ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा चतुर्थी की जो 2 पाठ पाठ्य पुस्तक से पूरे हो गए हैं। आज हम हिंदी रचना यानी हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 हमारी लिपि को समझेंगे और पढ़ेंगे। हमने कक्षा तृतीया में हमारी लिपि को पढ़ा, उसको समझा। इससे पहली बात है कि हम जिस भाषा में लिखते हैं उस लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। इसमें 12 स्वर हैं, 24 वर्गिक व्यंजन होते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन हैं, 4 उष्म व्यंजन हैं, 3 मिश्रित जिसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं वह है, 2 अन्य व्यंजन हैं, 3 विशिष्ट ध्वनि चिन्ह है, 1 हल चिन्ह है जिसकी कोई स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। इन सभी को मिलाकर हमारी देवनागरी लिपि पूर्ण होती है, जिसमें 12 स्वर, 24 वर्गिक व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 उष्म व्यंजन, 3 मिश्रित व्यंजन, 2 अन्य व्यंजन, 3 विशिष्ट ध्वनि चिन्ह, 1 हल चिन्ह, ये सभी मिलाकर हमारी हिंदी जो लिपि है देवनागरी वह पूर्ण होती है। यानी ये सभी मिलकर ही हिंदी की जो हमारी लिपि है, वर्णमाला है, उसको पूर्ण करते हैं। तो आज हम अभ्यास 1 हमारी लिपि को समझेंगे। इसका पहला आपकी पुस्तक के अंदर प्रश्न दिए हुए हैं और उनकी खाली जगह दी हुई है, उनको आपको हल करना है। पहला प्रश्न आपका है, ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। आपने कक्षा तृतीया में वर्णमाला के बारे में पढ़ा होगा। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। अब इसके आपने सबको ध्यान है कि अ, ई, उ और री। अ, ई, उ, री ये ह्रस्व स्वर है। फिर दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ का जिसको बोलने, अब आपको मैं बता दूं ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में अंतर क्या होता है। ह्रस्व स्वर का अर्थ है जिसका उच्चारण करने में हमको कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वह होता है जिसके उच्चारण में हमको उससे दुगुना समय लगता है। जैसे ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री, और दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, री। अब हमारे उच्चारण से आपको स्पष्ट हो जाता होगा कि ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है, और ये ह्रस्व स्वर क्या होता है और दीर्घ स्वर क्या होता है। तीसरा प्रश्न आपकी पुस्तक के अंदर है, मिश्रित स्वर कौन कौन से हैं। मिश्रित यानी नाम से मालूम है, मिश्रित जो मिले हुए हैं, जैसे ए, आई, ओ, औ। अब ये किन्हीं स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, यानी एक या एक से अधिक स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसको मिश्रित स्वर कहते हैं। ए, आई, ओ, औ। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर जो खाली जगह लिखी हुई है उसके अंदर तीसरे प्रश्न के उत्तर में ए, आई, ओ और औ लिखना है। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, वर्ग कितने हैं उनके नाम लिखो। वर्ग यानी वर्ग कितने हैं उनके नाम लिखने। आपने कक्षा तृतीया में हिंदी वर्णमाला हमारी लिपि में पढ़ा होगा कि वर्ग 5 होते हैं। क, च, ट, त, प। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब वर्गिक व्यंजन, अब इससे 5वां प्रश्न है, वर्गिक व्यंजनों को वर्णानुसार लिखिए। अब 5 जो वर्ग होते हैं व्यंजन के, उनके वर्ग के अनुसार व्यंजन को लिखने हैं। अब जैसे पहला वर्ग है क वर्ग। अब क वर्ग के अंदर कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तो आप सबने पहले पढ़ा भी है, आपको वर्णमाला की जानकारी है, कक्षा तृतीया पढ़ा है। क वर्ग के अंदर क, ख, ग, घ, ण, ये 5 व्यंजन आते हैं। उसके बाद में च वर्ग के अंदर च, छ, ज, झ, न, ये 5 व्यंजन आते हैं। इसके पश्चात ट वर्ग के अंदर ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर त वर्ग के अंदर त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग के अंदर प, फ, ब, भ, म। ये कुल कितने हुए? 5 वर्ग है, उसमें प्रत्येक में 5-5 व्यंजन हुए, तो कितने हो गए? 25 व्यंजन ये हो गए। वर्गिक व्यंजन कितने हो गए? 25। उसके अगला प्रश्न है आपका,
6 अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, आपके ह्रस्व स्वर हो गया, दीर्घ स्वर हो गया, मिश्रित स्वर हो गया और 25 व्यंजन हो गए, वर्गीय व्यंजन हो गए। उसके पश्चात है अंतस्थ व्यंजन लिखो। तो अंतस्थ होते हैं य, र, ल, व। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न क्रमांक जो 6 हैं उसके जो खाली जगह दी हुई है उसमें आपको अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व लिखना है। उसके बाद में है प्रश्न क्रमांक 7वां उष्म व्यंजन। अब उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, श, स, श, स, ह, श, श, स, ह। 4 ये उष्म व्यंजन होते हैं। उसके बाद में है आपके मिश्रित व्यंजन। कौन से व्यंजन, मिश्रित व्यंजन कौन कौन से हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ। मिश्रित व्यंजन कौन कौन से होते हैं, अक्ष, त्र और ज्ञ। 8वां प्रश्न आपका जो पुस्तक में उसके अंदर आपको अक्ष, त्र, ज्ञ लिखना है। प्रश्न क्रमांक 9 है अन्य या आगत व्यंजन कौन कौन से हैं। अब अन्य में आता है ड और ढ, 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, ड और ढ। अब प्रश्न क्रमांक 10वां है आपके, जिसमें विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के नाम व चिन्ह लिखिए। अब हमारे कुछ हिंदी भाषा में ध्वनि चिन्ह भी होते हैं, उनके ध्वनि चिन्ह के नाम और चिन्ह किस प्रकार से होता है, तो मैंने चित्र में आपके दिए हुए हैं। ऊपर लिखा हुआ है उस ध्वनि चिन्ह का नाम लिखा हुआ है, उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बना हुआ है। जैसे पहला है अनुस्वार। अनुस्वार का ब्रैकेट में उससे मैंने कॉलम के अंदर एक बिंदी के रूप बनाया गया जिसको बिंदी बोलते हैं। दूसरा है अर्धानुस्वार जिसको अपन चंद्र बिंदु बोलते हैं, उसका भी चित्र बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप। उसके बाद में है विसर्ग, 2 बिंदी लगी हुई है जिस जो किसी वर्ण के पीछे लगती है। तो आप देख लिया होगा आपने विशिष्ट चिन्हों में अनुस्वार, अर्धानुस्वार और विसर्ग। फिर अंतिम प्रश्न है 11वां हल चिन्ह का हल चिन्ह बनाइए। जो ब्रैकेट मैंने बना हुआ है हल चिन्ह, जो किसी वर्ण के नीचे लगने पर वह वर्ण आधा हो जाता है। इस प्रकार से 11 प्रश्न है जिसमें आप अपनी वर्णमाला के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से स्वर है, व्यंजन है, कौन से ध्वनि चिन्ह है, इन सभी को मिला करके हम एक हिंदी की जो देवनागरी लिपि है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी पुस्तक के अंदर इस वीडियो को देखकर इन प्रश्नों उत्तरों को समझकर जो खाली जगह दी हुई है उनको भरना है। धन्यवाद।